हमारे देश में हर साल चुनाव होते हैं, लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो। मगर इसी कड़ी में 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसा इसमें देखना है कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिहार विधानसभा का चुनाव जब होंगे तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या आपको पता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है और कौन होगा और किस पार्टी से होगा? इसी चीज़ की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप न्यूज हट देख रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, मेरे चैनल से जो भी नया वीडियो है आप तक पहुंच सके। देखिए, बिहार में बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं का वर्चस्व पूरे बिहार में बना रहा है। जैसे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं, जैसे बिहार में जब भी चुनाव होते हैं किसी मुद्दे को लेकर नहीं चुनाव होते हैं, जो मुद्दा आता भी है तो उसे जात पात धर्म में बांट के अलग कर दिया जाता है। जैसे बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो अपने जात के लिए चुनाव लड़ती हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए वो अपनी पार्टी बना रखे हैं और उसमें वो चाहते हैं कि मेरे जात के लोग ही इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड रहें। तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो जात के नाम पे चुनाव कराती हैं और लड़ती हैं। बिहार और यूपी में खास करके ऐसा देखा गया है। देखिए, बिहार में आपको बता दें कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और कुछ नए चेहरे भी बिहार में निकल के सामने आ रहे हैं। तो इसमें देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा, दिलचस्प होगा कि कौन बिहार का अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है। तो चलिए इसी बात को चर्चा में आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर चेहरा है हमारे पूरे बिहार में। जैसे युवाओं की बात करें तो युवाओं में सबसे ज़्यादा अभी तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की फैन फॉलोइंग जो है वो लोकप्रियता जो बिहार में युवाओं के साथ कनेक्ट करते हैं वो बहुत ज़्यादा है। और पुराने मुख्यमंत्रियों की बात करें तो देखिए, जेडीयू से नीतीश कुमार जो हर बार मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे वो गठबंधन जेडीयू को आरजेडी के साथ हो या बीजेपी के साथ, मगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि अगर नीतीश कुमार ऐसा समय पड़ता है, समय बदलता है तो अपने पाला बदल लेते हैं, मगर किस पार्टी से मिलकर चुनाव लड़ेंगे ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तो हमारे बिहार में जो भी चुनाव होते हैं वो काफ़ी दिलचस्प होता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से चुनाव होता है। तो चलिए आपको बता दें मुख्यमंत्री के लिए सबसे बड़ा चेहरा अभी हमारे बिहार में कौन कौन से चेहरे नज़र आ रहे हैं। क्योंकि देखिए, इसी कड़ी में पवन सिंह अभी हाल ही में लोकसभा सीट काराकाट से चुनाव लड़े थे, निर्दलीय चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। कारण जो भी हो, किस कारण से हार गए मैं इस बात का चर्चा नहीं करूंगा। और चर्चा ये भी चल रहा है कि वो पूरे बिहार में सभी विधानसभा सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और अपनी एक नई पार्टी बनाने की चर्चा हो रही है कि जिन्होंने एक नई पार्टी बनाने की शुरुआत कर दी है। और देखते हैं कि उनके पार्टी से कौन कौन से नए चेहरे सामने आते हैं और चुनाव लड़ते हैं। क्या अगर जीतते हैं तो पवन सिंह अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं या नहीं? देखिए, बिहार में बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं। चिराग पासवान काफ़ी लोकप्रिय चेहरा है। तेजस्वी यादव काफ़ी लोकप्रिय चेहरा हैं, यादवों के लिए बहुत लोकप्रिय चेहरा हैं। मगर देखिए, चिराग पासवान की बात करें तो उनकी फैन फॉलोइंग उनके कास्ट में नहीं है, मगर पूरे बिहार में हर जाति हर धर्म के लोग उनको पसंद करते हैं। इसी कड़ी में जन स्वराज यात्रा कर रहे प्रशांत किशोर, जो उनकी जो जनसभाएं होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है और बिहार से जुड़े हर मुद्दे को वो अपने सभा में उठाते हैं। तो देखना ये बनता है कि अगर बिहार में प्रशांत किशोर की पार्टी चुनाव लड़ती है तो सारी सीटों पे लड़ती है और कहाँ चुनाव लड़ती है, अगर जीतती है तो प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। क्योंकि प्रशांत किशोर जो हैं वो राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। काफ़ी पार्टियों में वो शामिल होकर राजनीतिक गुरु के तौर
तौर पे काम कर चुके हैं और सारी पार्टियों को वो अच्छी तरीके से समझते भी हैं और उसमें काम भी कर चुके हैं। तो देखना ये है कि अगले बार मुख्यमंत्री कौन होगा। जैसे कुछ चेहरे का मैं आपको नाम बता देता हूँ कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो संभवतः मुख्यमंत्री हो सकते हैं और किस पार्टी से होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा। एलजेपी जो रामविलास पासवान की पार्टी थी वो 2 गुटों में बट गई है। एलजेपी आर और उनके भाई की पार्टी एलजेपी। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी आर के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान। ये अभी हाल ही में बहुत इंटरेस्टिंग चेहरा और लोकप्रिय चेहरा बिहार के लिए हैं और उन्होंने अभी लोकसभा सीट में 5 के 5 लोकसभा सीट जीत के अभी केंद्र सरकार में मंत्री पद संभाल रखा है। तो देखना यह है कि अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा चेहरा बिहार में चिराग पासवान है। दूसरी तरफ देखना यह है कि आरजेडी सारी सीटों पे चुनाव लड़ती है तो उसमें सबसे बड़ा आजकल के जो चेहरा हैं वो तेजस्वी यादव हैं। अगर आरजेडी की सरकार बनती है तो उसमें तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। ऐसे बीजेपी, ऐसे तो क्षेत्रीय दलों का बिहार में वर्चस्व बहुत ज़्यादा बना रहा है। इस कारण से क्षेत्रीय दल यहाँ पे हावी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी और जेडीयू साथ मिलके चुनाव लड़ा करती हैं। चुनाव जब भी होता है तो सीटें कम हो या ज़्यादा हो, जेडीयू के ही मुख्यमंत्री यानी नीतीश कुमार बने रहते हैं। बीजेपी की सीट ज़्यादा होने के बावजूद भी अपने अलायंस पार्टनर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है। तो इसी कड़ी में देखना है कि अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या बीजेपी का कोई नया चेहरा सामने आएगा। ऐसे तो अभी बीजेपी के बिहार के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं, तो देखना ये बनता है कि वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं या नहीं। अगर सम्राट चौधरी बीजेपी से मुख्यमंत्री बनते हैं तो देखना आंकड़ा बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव। तो चलिए, बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। तो चलिए, इस वीडियो को यही अंत करते हैं। मेरा नाम सोनू सम्राट है और आप न्यूज हट देख रहे हैं। मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे चैनल से जो भी नया वीडियो है आप तक पहुंच सके। जय हिंद, भारत माता की जय, जय हिंद।